महल के उस अंधेरे कक्ष में, जहां अभी अभी अजीब सी रोने की आवाज गूंजी थी, सबकी सांसें थम गई थीं। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तलवार उठाई और कांपते स्वर में बोला, दीपक जलाओ, तुरंत। मुझे देखना है रानी ने किसे जन्म दिया है। सैनिक कांपते हाथों से मशालें लेकर भीतर आए। जैसे ही रोशनी फैली, सभी स्तब्ध रह गए। रानी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उनके पास झूले की जगह जमीन पर खून से लथपथ एक अजीब परछाई हिल रही थी। वह परछाई कभी इंसान के बच्चे जैसी दिखती, तो कभी किसी जानवर जैसी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। सबसे बुजुर्ग वैद्य घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, ये कोई सामान्य शिशु नहीं है, ये तो शापित संतान है। राजा गुस्से और डर से चिल्लाया, चुप रहो, मेरे महल में ऐसा अपशकुन मत बोलो। लेकिन तभी वह विचित्र बच्चा अचानक रेंगते हुए राजा की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसकी चीख गूंजी, महल की खिड़कियां अपने आप टूटकर बिखर गईं। पूरा राजमहल हिलने लगा। सैनिक अपनी ढालें छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा के चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसने तलवार उठाई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। बच्चे की आंखें सीधे राजा की आंखों में देख रही थी, और फिर उसने ऐसी आवाज में बोला, राजा, तुमने मुझे आने से रोकने की कोशिश क्यों की? मैं तो उसी घोड़े की आत्मा हूं जिसे तुमने बलिदान के डर से बेच दिया था। राजा का दिल दहशत से सुन्न हो गया। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। अचानक अंधकार और गहरा हो गया। हर दिशा में सिर्फ उस बच्चे की रहस्यमयी हंसी गूंजने लगी। आगे क्या होगा? क्या राजा अपने ही शापित पुत्र से बच पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नेक्स्ट पार्ट चाहिए।